देश में कोरोना की रफ्तार कम होने लगी है। 24 घंटे में नए संक्रमितों का आंकड़ा लगातार दूसरे दिन 4 लाख से नीचे आ गया। पिछले 24 घंटे में नए मामले 3,29,942 दर्ज हुए, जबकि 3,56,082 लोगों ने कोरोना को मात दी। हालांकि 3800 लोगों की कोरोना की वजह से मौत हुई, लेकिन 24 घंटे में देश भर में 4 लाख से कम केस आना अच्छी खबर है। देश में कोरोना वैक्सीन की कमी को दूर करने के लिए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक नया फॉर्मूला दिया है। केजरीवाल ने कहा है, वैक्सीन के लिए सिर्फ 2 कंपनियां काफी नहीं और कंपनियों के साथ भी शेयर किया जाए फॉर्मूला। उन्होंने ये भी कहा कि दिल्ली में कोविड-19 की दूसरी लहर कम हो रही है, लोगों के सहयोग से लॉकडाउन सफल रहा। साथ ही कहा, हमने पिछले कुछ दिनों में ऑक्सीजन बेड बढ़ाए हैं। दिल्ली में आईसीयू ऑक्सीजन बेड की अब कोई कमी नहीं है। कोरोना मरीज के साथ अटेंडेंट रखने के मामले पर दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली सरकार को विचार करने को कहा है। कोर्ट ने कहा, कई ऐसे मामले हैं जहां अस्पतालों में मरीज की देखभाल करने वाला कोई नहीं होता, इससे काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। ऑक्सीजन के मामले पर दिल्ली सरकार ने कोर्ट को बताया कि फिलहाल ऑक्सीजन की किल्लत नहीं है। दिल्ली हाईकोर्ट ने प्लाज्मा डोनेशन को बढ़ावा देने के लिए दिल्ली सरकार से मीडिया और नामी गिरामी हस्तियों की मदद लेने को कहा। कोर्ट ने कहा, जब नामी गिरामी हस्तियां अपील करती हैं तो उससे लोग जुड़ते हैं और इसलिए सरकारों को इस पर काम करना चाहिए। ये कदम कोरोना से लड़ाई में कारगर साबित होगा। रेमडेसिविर इंजेक्शन की बढ़ती डिमांड पर हाईकोर्ट ने केंद्र से सवाल पूछा। केंद्र ने बताया कि रेमडेसिविर इंजेक्शन का उत्पादन पहले के मुकाबले काफी बढ़ गया है। बतौर केंद्र, मौजूदा तारीख में हर महीने 1 करोड़ इंजेक्शन का उत्पादन हो रहा है, जो आगे की जरूरतों के हिसाब से पर्याप्त है। दिल्ली हाईकोर्ट दिल्ली में कोरोना के 24 घंटे में 12,651 नए मामले सामने आए, जबकि 319 लोगों की मौत हुई। वहीं यूपी में 24 घंटे में 23,175 नए मामले सामने आए। कोरोना से यूपी में 24 घंटे में 294 लोगों की जान गई। महाराष्ट्र में कोरोना के मरीजों की संख्या घटने लगी है। महाराष्ट्र में 40 दिन बाद 40,000 से कम नए कोरोना के मामले सामने आए। सोमवार को 24 घंटे में कोरोना के 37,236 नए मामले आए। पिछली बार 31 मार्च को 39,544 मामले आए थे। कोरोना से महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में 549 लोगों की जान गई। एक तरफ जहां महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमण का दर लगातार कम हो रहा है, तो कर्नाटक में नए मामलों में तेजी देखने को मिल रही है। कर्नाटक में 24 घंटे में 39,305 नए मामले सामने आए। 24 घंटे में 596 लोगों की मौत हुई। सरकार लॉकडाउन को लेकर सख्ती बरत रही है। लोगों से बिना जरूरत घरों से न निकलने की लगातार अपील की जा रही है। बीएमसी अपने ऑक्सीजन मिशन के लिए देश में सुर्खियों में है। इसी मिशन के तहत बीएमसी ने अपने 24 वार्ड के लिए 6 ऑक्सीजन ट्रक तैनात किए हैं। मुंबई में बीएमसी के 24 वार्ड कार्यालय हैं। हर 4 वार्ड के लिए एक ऑक्सीजन ट्रक कार्यरत है। इस ट्रक में 30 जंबो और 25 पोर्टेबल सिलेंडर्स मौजूद हैं। मुंबई के ठाणे में सरकार की तरफ से मेडिकल हेल्प विंग सेंटर चलाया जा रहा है। 3 शिफ्ट में सेंटर को ऑपरेट किया जा रहा है और जरूरतमंद लोगों की हर संभव मदद की जा रही है। कोविड के मरीजों के लिए ऑक्सीजन, अस्पतालों में बेड के साथ साथ प्लाज्मा डोनेट में भी मदद की जा रही है। महाराष्ट्र में फैलने वाले ब्लैक फंगस मामले पर सरकार ने बड़ा ऐलान किया। स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने इसका इलाज राज्य सरकार के चिकित्सा बीमा योजना के तहत मुफ्त होने की घोषणा की। बयान में कहा गया, 1000 अस्पतालों में ऐसे मरीजों का मुफ्त इलाज किया जाएगा। राजस्थान में लॉकडाउन तोड़ने वालों पर पुलिस की सख्ती देखने को मिल रही है। बेवजह बाहर निकलने वाले 2,37,000 वाहन जब्त किए जा चुके हैं। इसके अलावा एपिडेमिक अध्यादेश के तहत अब तक 40 करोड़ का जुर्माना भी वसूला गया है। तेलंगाना में कल से 10 दिनों के लॉकडाउन का ऐलान किया गया है। यह फैसला कैबिनेट की बैठक में लिया गया। संक्रमण की रफ्तार को देखते हुए लॉकडाउन का फैसला लिया गया है। लॉकडाउन के दौरान सुबह 6 बजे से 10 बजे तक ही जरूरी सेवाओं को छूट मिलेगी। बीते दिन राज्य में कोरोना के 4,823 नए केस सामने आए। 32 लोगों की कोरोना की वजह से जान गई। झारखंड में 14 मई से 18 से 44 साल की उम्र के लोगों का मुफ्त टीकाकरण शुरू होगा। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ऐलान किया। सीएम सोरेन ने ट्वीट कर कहा, टीकाकरण का पूरा खर्च राज्य सरकार करेगी। सीएम ने जनता से अपील की कि बिना किसी संकोच वैक्सीन अवश्य लगवाएं। राजस्थान में चिकित्सा विभाग ने कंसल्वेंट प्लाज्मा की दर निर्धारित कर दी है। इसके तहत 1 यूनिट कंसल्वेंट प्लाज्मा के लिए 10,000 रुपए देने होंगे। इससे पहले 200 ml के लिए प्राइवेट अस्पतालों में 16,500 रुपए देने पड़ते थे। लखनऊ पहुंचे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कोविड डेडिकेटेड अस्पताल का दौरा किया। हज हाउस में इस दौरान सीएम योगी भी साथ रहे। डीआरडीओ और एचएएल ने यूपी सरकार की मदद से इस अस्पताल को तैयार किया। कोविड की लड़ाई में राजनाथ सिंह ने इस पहल के लिए राज्य सरकार की सराहना की। एक तरफ अस्पताल और बेड की कमी है, तो वहीं दूसरी तरफ यूपी के लखीमपुर खीरी के सिस्टम की लापरवाही देखने को मिली। स्टाफ की कमी के चलते यहां पर 200 बेड का अस्पताल धूल फांक रहा है। मेडिकल स्टाफ नहीं होने के चलते ऑयल में बने ट्रॉमा सेंटर का भी यही हाल है।
राजस्थान में संपूर्ण लॉकडाउन के उल्लंघन की तस्वीर सामने आई। सरकार की अपील के बावजूद पाली में शादी समारोह में 500 लोग जमा हो गए। मौके पर पहुंची पुलिस ने छापेमारी कर आयोजक पर 1 लाख का जुर्माना ठोका। समारोह में शामिल लोगों से उठक बैठक करवाकर उन्हें छोड़ा गया।